नमो नमः प्रिय मित्राणि, मेरे इस यूट्यूब मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस के माध्यम से भी आप लोगों को बताया है, वर्तमान में NEP 2020 के द्वारा अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा पूरे देश में जो लोग इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत शिक्षक बनने के इच्छुक हों, भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, वो चाहे प्राथमिक स्तर पर हों, वो चाहे मिडिल स्तर पर हों, माध्यमिक स्तर हों या हायर स्तर पर हों, NEP के तहत ये प्रावधान निर्धारित किए गए हैं कि उनके लिए BA विथ BEd, BCom विथ BEd, BSc विथ BEd के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं। और इस निमित्त हमारे देश के कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं और साथ ही IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और NITs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और RIs हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इन संस्थानों के द्वारा अपने यहाँ इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद BA विथ BEd, BCom विथ BEd और BSc विथ BEd पाठ्यक्रम आयोजित करने की हरी झंडी दे दी है। और ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एक संस्था है, परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था, उस छतरी के तहत ये सभी एक जो NCTE एग्ज़ाम है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024, इसके माध्यम से उन संस्थानों में BEd पाठ्यक्रम में ग्रेजुएशन के साथ प्रवेश ले सकते हैं। अब 13 अप्रैल को इस संबंध में विज्ञापन निकला था और 30 तारीख तक अंतिम आवेदन पत्र भरने की दिनांक थी, लेकिन छात्र हित में पुनः राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा इस तिथि को अग्रेसारित किया गया है और इसको 15 मई तक और पोर्टल खोल दिया गया है। अर्थात जो भी छात्र छात्राएं या बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या उत्तीर्ण करने वाले हैं इसी वर्ष, क्योंकि अभी CBSE का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, तो जो लोग अपने जिस भी स्ट्रीम में, जिस भी संवर्ग में, वर्ग में अध्यापक बनना चाहते हैं या इंटरमीडिएट में जिनने जिस विषय को पढ़ा है उस विषय के आधार पे वो BA, BCom, BSc जो भी करना चाहते हैं, वो 4 वर्षीय ITEP अर्थात इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत वो अपना 4 वर्षीय ग्रेजुएशन विद BEd प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए आप साइट में जाकर के कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन से IITs हैं, कौन कौन से NITs हैं, कौन कौन से RIs हैं, ये आप उसमें देख सकते हैं और कहाँ आपके लिए सही होता है, सूटेबल होता है, आपके लिए अनुकूल होता है और किस प्रकार से आप अपना जो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा होगी उसमें प्रदर्शन करते हैं, उस आधार पर आपको संस्थान मिलेंगे। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि IIT जैसे संस्थानों ने, NIT जैसे संस्थानों ने भी BEd पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। यद्यपि उन संस्थानों में BA और BCom विद BEd नहीं हो रहा है, वहाँ पे BSc विद BEd हो रहा है। जैसे मैं देख रहा था कि जैसे खड़गपुर बहुत प्रसिद्ध IIT है, वहाँ पे BSc विद BEd, और सभी IITs ने भी प्रारंभ नहीं किया है, अभी कुछ कुछ IITs ने, NITs ने वो प्रारंभ पाठ्यक्रम किया है। तो जो भी बच्चे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, और मैं कहूँगा कि यदि आप ग्रेजुएशन के बाद BEd करते हैं तो आपको BEd के लिए 2 वर्ष देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे यदि इस आवेदन पत्र को आप भरते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। एक तो आपको बहुत देश के चुनिंदे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश का अवसर मिलेगा और साथ ही आपका जो 5 वर्ष का ग्रेजुएशन और 2 वर्ष का BEd, यानी 3, 2, 5 जो आपके वर्ष लगेंगे वो आपके 4 ही वर्ष में पूरे हो जाएंगे। तो और साथ में जो इंटरमीडिएट के बाद एक शिक्षक बनने के का एक जज्बा, एक जुनून जो आपके अंदर है वो और ज़्यादा प्रभावी होगा। और साथ में क्योंकि
आप अच्छे पढ़ाई के माहौल में रहेंगे और टीचर बनने के माहौल में रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत आगे के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के आप शिक्षण अभिवृत्तियों को, शिक्षण पाठ्यक्रमों को भी पढ़ेंगे। आपको जो विषयगत प्राध्यापक होंगे वह भी पढ़ाएंगे और साथ में आपको जो शिक्षा विभाग के, शिक्षा शास्त्र विभाग के जो प्राध्यापक होते हैं वह भी आपको पढ़ाएंगे। और साथ में एक फ़ायदा और भी है उसमें कि आप विभिन्न प्रकार की भाषाओं को और विषयों को भी आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो साथ में ये जो आपको सामने विज्ञापन दे रखा है, मैं थोड़ा विज्ञापन के बारे में पुनः आपको बता देता हूँ। तो ये जो विज्ञापन है आप देख पा रहे होंगे, पब्लिश नोटिस है 30 अप्रैल 2024 को ये पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ है। सब्जेक्ट एक्सटेंडिंग द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2024 फॉर एडमिशन टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP इसको कहेंगे। तो इसके लिए यानी जो आवेदन पत्र रिसीविंग करने की जो डेट है वो बढ़ाने के संदर्भ में ये सब्जेक्ट है। और जब अब नीचे हम देखते हैं द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज़ द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCT 2024 फॉर एडमिशन टू 4-year integrated teacher education program ITEP in selected central state universities institutions including IITs, NITs, even RIES अर्थात रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट colleges for the academic session 2024-25 as per the public notice dated 13 अप्रैल 2024। तो ये जो 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ITEP, इसको जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सेलेक्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और IITs, NITs और RIEs हैं, इनमें एडमिशन के लिए आप ये जो 13 अप्रैल को विज्ञापन जारी हुआ था इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, आगे को बढ़ा दिया गया है। और इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कैंडिडेट्स हु वांट टू अपीयर NCET 2024 शुड बी एबल टू अप्लाई फॉर द सेम विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। आप अप्लाई कर सकते हैं इसको बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिना किसी कठिनता के। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द NCET 2024 एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। यानी इसको आप ये डिसाइड किया गया है कि इसको एक्सीडेंट किया जाता है और एक्सीडेंट जो किया हुआ जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आप नीचे दिए हुए जो निर्देश हैं इसके आधार पर आप भर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण आपके लिए, छात्रों के लिए जो इसमें दाखिला लेना चाहते हैं, जो इच्छुक हों भविष्य में शिक्षक बनने के और अच्छे शिक्षक बनने के इच्छुक हों, तो एक्टिविटीज़ और डेट, तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये देख पा रहे होंगे आप 15 मई 2024। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट फॉर फी ऑनलाइन 15 मई 2024 तक ये रात्रि लगभग 11:30-12 बजे तक इसकी डेट है। तो ये सामान्य जानकारी है। इसमें फॉर्म जो अग्रेसारित हुआ है इसमें और विशेष कोई वो नहीं है। तो आप साथ में अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, कोई आपने डबल फॉर्म नहीं भरना है। द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउडेड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरना है इसके माध्यम से, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो आप इसमें अनफेयर मेंस यहाँ पे देख रहे होंगे, अनफेयर मेंस माने जाएंगे, यानी गलत माने जाएंगे और आपका जो फॉर्म है वह भी क्या है, निरस्त कर दिया जाएगा और साथ में आपके विरुद्ध, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन भी लिया जा सकता है, ये आपको बता रहा है। तो और साथ में इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस डिफ़िकल्टी इन अप्लाइंग फॉर NCET 2024, यदि किसी प्रकार की कोई कैंडिडेट अभ्यर्थी अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो में कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, ये जो आप देख पा रहे होंगे, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप ये जो फ़ोन लैंडलाइन नंबर है इसमें आप फ़ोन करके, या जो ये मेल है
ये जो मेल है, इस मेल में आप अपनी परेशानी जो समस्या आ रही है फॉर्म भरने में उसको प्रेषित करके उनसे जो सॉल्यूशन है वो ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं, भविष्य में अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो, नवोदय विद्यालय में हो, राज्य सरकार के गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स में हो या प्राइवेट स्कूल्स में हो, और उसमें भी मैं, यद्यपि मैंने पिछले भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि उसमें भी ये आपको देखना है कि आप किस स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं। यदि आप बाल वाटिका आंगनबाड़ी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जो बीएड करना है वो फाउंडेशनल जो है वो करना है, और जो 3 से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्रीपरेटरी बीएड करना है, और यदि 6 से 8 तक के बनना चाहते हैं तो उसमें मिडिल वाला जो बीएड है वह आपको करना है, और जब आप 9 से 12वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें आपका सेकेंडरी बीएड करना है। तो ये भी नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया, क्योंकि इसके जो स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, ये 4 चरणों में बांट दिया गया है। और मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आईआईटीज़, एनआईटीज़, आरआईज़ जो है आपके संस्थान, इनमें ऐसा नहीं कि सभी में सेकेंडरी बीए विद बीएड, बीकॉम विद बीएड, बीएससी विद बीएड चल रहा है। कुछ कुछ संस्थान ऐसा कर रहे हैं, फाउंडेशनल जो होता है बीएड उसको भी करा रहे हैं, कुछ लोग प्रीपरेटरी करा रहे हैं, और कुछ लोग मिडिल करा रहे हैं, और अधिकतर जो संस्थान हैं, अच्छे संस्थान, वो प्रायः सेकेंडरी करा रहे हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप किस स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं। तो यानी जिस स्तर के आप शिक्षक बनना चाहेंगे उसी स्तर में आप, जैसे आपने सुना होगा जैसे बीटीसी होती थी, तो बीटीसी किया हुआ कोई टीजीटी, पीजीटी या आईटी लेक्चरर नहीं बन पाता था, वो प्राथमिक शिक्षक ही बन पाता था। उसी प्रकार से बीएड किया हुआ आईटी लेक्चरर बनेगा। फिर बाद में यद्यपि प्राथमिक के लिए भी शुरू हो गया था, तो वर्तमान में अब वहाँ भी बंद हो गया। फिर उसके बाद डीएलएड चला प्राथमिक के लिए, तो अर्थात डीएलएड जो किया वाला अभ्यर्थी वो प्राथमिक शिक्षक ही बन पाएगा, वो उच्च माध्यमिक स्तर का शिक्षक नहीं बन पाएगा, हायर स्तर का शिक्षक नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि आपके अंदर की जो ज्ञान है, आपके अंदर का जो कौशल है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आप किस स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं, किस स्तर में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये भी आपको देखना है कि आप जब साइट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कौन कौन से संस्थान हैं इसमें इंक्लूड हैं, जिनने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के तहत एक छतरी के तहत आए हैं एग्ज़ाम के लिए, और उसी एक एग्ज़ाम के द्वारा इन जो कॉलेजेस हैं इनमें आपको प्रवेश मिलेगा। तो उन कॉलेजेस को आप देख सकते हैं, इसकी साइट में, एनटीए की साइट पे भी आप देख सकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो आप संदेश भेज सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे शिक्षक बनने के इच्छुक हों वो इस फॉर्म को भरें। इसमें 1200 रुपये आपका शुल्क रखा है जनरल कैंडिडेट के लिए, तो और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए थोड़ा कम है। तो ये आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन से भर के अपना 15 तारीख तक इसको फिल कर लें, और 12 तारीख को 12 जून को अभी की तिथि में उसकी परीक्षा तिथि निर्धारित है, तो ये देख लें। तब तक के लिए हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।